ये काल ये चाहता है कि कोई भी यहाँ प्राणी विवाह के बिना ना रहे, यानी वासनाओं को कोई कंट्रोल ना कर ले, कहीं यहाँ पर फिर रिवाज पड़ जावे और संतानों उत्पत्ति ना करें। संतानों उत्पत्ति नहीं करेंगे तो मैं खाऊंगा कैसे? हम तो उसके बकरे और बकरियां हैं काल के। इसलिए उसका पूर्ण प्रयत्न रहता है, भरसक प्रयत्न रहता है कि कोई भी प्राणी वासना रहित ना हो जाए। अब उसने क्या किया, कामदेव को एक पुरुष रूप तैयार करके वहां भेज दिया। अपना आत्मा जैसे ऑल आउट होती है, ऑल आउट को कहीं लगा दिया जाए घर के कमरे किसी कक्ष में, तो वहां मच्छर चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, उसको ऐसे डगमगा जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, उनके बस की बात नहीं होती। ऐसे एक देव है, उसके अंदर उसने ये गुण विशेष भर रखा काल ने, और वो जाकर के वहां बैठा दिया उसके आसपास। तो उसके कारण भी भगवान शिव जी में कोई अंतर नहीं हुआ, वो तप करता ही रहा। फिर उसने कामदेव ने अपनी पत्नी, उसका नाम रति है, उसको भेजा। वो बहुत खूबसूरत है, भगवान शिव के सामने डांस करने लगी। उसने सारा कुछ कर लिया, भगवान शिव पर कोई असर नहीं हुआ। और यहां तक कहते हैं कि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल के और कामदेव को वहां नाश कर दिया, भस्म कर दिया। तो फिर ये सब काल के जाल हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी समझ में नहीं आई थी ये बातें। भगवान शिव ने सोच लिया कि मैं अब वासना रहित हो गया, अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा काम कर दिया। वहां से चल पड़े, अपना आराम से विचरने लगे, घूमते रहते हैं, बैठते हैं, फ्री आराम से रहते हैं। अब काल ने सोचा भैया तो बात बिगड़ेगी, दूसरे और देखा ये ऐसे ही फिर बैठ जाएंगे हठ योग करने के लिए, यह तो बात बनी नहीं, कहीं औरों की भी रुचि ना हो जाए, हम भी भगवान शिव जी की तरह से वासना रहित होएं। क्योंकि सभी ऋषि महर्षि जब साधना की तरफ चलते हैं, ये पांचों विकार इनकी गुद्दी में बैठते हैं, पहले से अधिक प्रभावित हो जाते हैं। तो सभी ने ये चेष्टाएं की थी कि किसी ना किसी तरह पहले इन्हीं राक्षसों को नाश करें और फिर भक्ति करें। ये भी काल का जाल था, बिना ज्ञान के डले नहीं डोए। तो अब भगवान शिव जी की कथा को पूरा करते हैं, फिर ऋषियों को लेंगे। अब क्या हुआ, अब काल ने ब्रह्म ने सोचा, ये और व्यक्ति नो सोच बैठेंगे ऋषि महर्षि, भगवान शिव ने तो कर दिया काम, ये तो वासना रहित हो गया और हम पीछे रह गए, कहीं वो विद्या समाधि लावें, इस तो पहला कर दूं काम। कुछ दिन के बाद शिव जी के अंदर प्रेरणा भर दी काल ने कि सुना है हमने कि जब सागर मंथन किया था उस समय विष निकला था, उस विष को मैंने पान कर लिया था, पी लिया था, जिस कारण से मैं अचेत हो गया था। और जो बताते हैं उसमें से अमृत निकला था या शराब निकली थी, दारू मदिरा, 2 कलश निकले थे। राक्षसों ने अमृत का कलश उठा लिया था, और राक्षस यदि अमृत पी जाते तो अमर हो जाते। इसलिए भगवान विष्णु ने एक मोहिनी रूप बनाकर एक स्त्री का और राक्षसों में जाके डांस किया था। कहते हैं बहुत सुंदर थी वो मोहिनी रूप में, भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे और राक्षस मोहित हो गए थे। राक्षसों से वो अमृत का कलश सिर पे रख के डांस करती करती उनको मदहोश कर दिया था। वो कलश दूसरी तरफ पकड़ा दिया था और मदिरा का कलश सिर पे रख के वापस उनको दे दिया था। तो उस समय भगवान विष्णु कहते हैं मोहिनी रूप में बड़े खूबसूरत लग रहे थे। अब भगवान शंकर के मन में आई कि भगवान विष्णु के पास चलते हैं, क्यों ठाली हो गया था ना पार्वती साथ में, तो चलो वहां बातचीत करते हैं और उनसे वो रूप देखूंगा। अब मैं होश हवास में हूं भाई, उस रूप को पूछूंगा
कैसा रूप था एक बार बना के दिखाओ। इस उद्देश्य से भगवान शिव जी आगे विष्णु जी के लोक में और बैठ गए उनकी पौड़ी में आके, उनके गेस्ट रूम में बैठ गए। विष्णु जी पता लगा अंदर से आए, कुशल मंगल हुई। कुछ देर के बाद भगवान शिव ने अपना उद्देश्य जाहिर किया, प्रकट किया कि मैं इस उद्देश्य से आया हूं। मैंने सुना है कि आपने सागर मंथन के समय एक बहुत सुंदर मोहनी रूप बनाया था। भगवान मैं देख नहीं सका था, आज कृपा मुझे वो रूप बनाकर दिखा दो। भगवान विष्णु हंसने लगे कि हे भोलेनाथ, वो तो कोई सर्कमस्टांस थे और जब वो बनाना पड़ गया, ये बताओ नहीं रूप बनाऊं कोई बात हुई या मुझे शर्म लगेगी। अब भगवान शिव जी कहने लगे कि जब तक आप मुझे वो रूप बनाकर नहीं दिखाओगे तब तक मैं यहां से नहीं जाता। मैं तो ये बैठ गया और बैठ गया उनके द्वार का आगे पार्क में, बगीची में हठ योग करके। भगवान विष्णु ने सोचा कि 88,000 वर्ष तक ये उड़ा बैठ के आ गए, अरे भी इसने आड़े चमटा गाड़ दिया, ये उठे नहीं। इससे पीछा छुटवाने के लिए भगवान विष्णु ने कहा, वहां तो उनसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ करता, ये मुझे शर्म आती है, मैं नहीं ऐसा कर सकता। यूं कह के अपने घर में अंदर चले गए महल में। वहां से अंतर ध्यान हो गए और उसी बाग में, सामने भगवान विष्णु का बाग था उस रेस्टोरेंट का, उसमें कुछ दूरी पर एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया। और भगवान शिव जी की दृष्टि जब पड़ी, भगवान शिव जी उठ कर चाल पड़े हैं और वो मोहनी रूप आगे आगे चलने लगा, वो पीछे पीछे। भगवान ने भी स्पीड पकड़ दी, अच्छी दूर तेजी से चलने लगा और वो कभी वृक्षों से इधर हो जावे, कभी इधर से, और जाके भगवान शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले भगवान शंकर पूछ रहे थे विष्णु जी से कि ईसा मोहनी रूप के हो गया, सारे बावले बना दिए हुए राक्षस उन सेना रहे आग भी, तो उसने कलश भी बदल दिया, ऐसे कभी हो सकता है, न्यू कह रहे थे। तो जब उसने देखा भगवान शिव जी न सीधे चल पड़े, लड़की तो ऐसे ऐसे चल रही है छड़ों से कांटों से बच के, और भगवान शिव जी सीधा कांटा में गौ लिया बाईपास और जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ दिया। जो ही उसने हाथ छुआ उसी समय भगवान विष्णु जी अपने रूप में खड़े हो गए और हंसने लगे। अग भोलेनाथ उनको न्यू मूर्ख बना दिया, जैसे इतने काटे भी ना दिखे, माँ छड़ा में कहा गया सीधा। और उधर से वह वासना कित गई, 83,000 वर्ष डरे ढोकाया तू, कहाँ गई वो साधना तेरी। इसके विषय में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। कि जैसे अग्नि काष्ठ के अंदर लकड़ी में विद्यमान है पर दिखाई नहीं दे रही, ऐसे ही ये वासना आपके प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है, और जब ही इसको थोड़ी सी भी कहीं से आंच मिल जाएगी, आग ज्यों की त्यों है। परमेश्वर कहते हैं, जिन साधनाओं को तुम कर रहे हो इनके आधार से विकार मरे मत जानियो। जैसे भूबल में आग, जैसे गोस्सा होता उपले, या कोई अग्नि को जो लकड़ी जल जाती है धंधकती रह जाती है, उसको अंगार बोलते हैं। उस अंगार को राख में दबा दिया जाता है और कुछ घंटों के बाद उस राख को ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल शांत हो चुकी है, उसमें कोई हीट नहीं रहती, गर्मी नहीं होती। और जब उसको निकाला जाता है तो वो आग, वो लकड़ी पहले से भी अधिक तेज मिलती है, धंधकती मिलती है, वो कोयला। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जो साधनाएं तुम करते हो ये व्यर्थ प्रयत्न डले ढो रहे हो,
विकार मरे मत जानियो, जो भूबड़ में आग। ये थोड़े से दिन शांत हो जाते हैं और जब भी अवसर आता है ये नो के नो एज इट इज मिलते हैं। इनका तरीका बताया परमात्मा ने, जो हम साधना बताएं और ज्ञान आधार से ये आपके जो विकार हैं ये शांत हो जाएंगे और धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। खत्म नहीं होते लेकिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे और ज्ञान के रस्से से ये बांध दिए जाएंगे, फिर ये हिल नहीं सकते। अब कितना ही शरारती पशु है, उसने अच्छा करड़ा बांध दिया मोटे रस्से थे, वो करें जाएगा फू फू, अपनी थोड़ी बहुत रेंज होती है उसकी, तो वो हानि नहीं कर सकता। ऐसे ये परमात्मा के ज्ञान से और इस भक्ति की शक्ति से ये ऐसे कंडम हो जाएंगे। ये बकवास करेगा, मन की आदत है, क्योंकि किस ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन इस ज्ञान रूपी रस्से से ये इतना तगड़ा बांध दिया जाता है, ये अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकेगा। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा सत्य ज्ञान को उजागर करना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर 326 से। कबीर साहिब द्वारा रावण की पत्नी मंदोदरी तथा विभीषण को शरण में लेना। रावण की नगरी लंका में चंद्रविजय नाम का एक भाट सपरिवार रहता था। उसके परिवार में 16 सदस्य थे। सभी ने उस समय मुनिंदर साहिब के रूप में आए कबीर साहिब से नाम ले रखा था। उस चंद्रविजय भाट की पत्नी कर्मवती रावण की पत्नी मंदोदरी के पास उसका मनोरंजन करवाने के लिए जाया करती थी। पहले राजाओं के मनोरंजन ऐसे ही होते थे। भाट लोग राजाओं की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर गाया करते थे। राजा उन्हें कुछ दान दे दिया करते थे। ऐसे ही भाटों की पत्नियां अच्छी और बुरी बातें सुनाकर उनकी रानियों को रिझाया करती थी। जब से चंद्रविजय के परिवार ने मुनिंदर साहिब से नाम लिया तो उसकी पत्नी कर्मवती बकवाद छोड़कर मंदोदरी को परमात्मा की कथा सुनाने लगी। उसने मंदोदरी को सतगुरु की महिमा और सृष्टि रचना सुनाई तो मंदोदरी कहने लगी कि आप तो पहले से बिल्कुल ही बदल गई हो। कर्मवती ने कहा कि हमें गुरुदेव मिल गए, हम तो भूल में सो रहे थे। मंदोदरी उसकी घंटों बात सुनती और कहती कि बहन, आपकी ये बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब की बार जब आपके गुरुदेव आए तो उन्हें एक बार यहाँ पर बुलाकर लाना। कर्मवती बोली कि वैसे तो यदि आपका हुक्म होगा तो मैं कह तो सकती हूँ, परंतु संत को बुलाया नहीं करते, उनके पास स्वयं ही जाया करते हैं। मंदोदरी बोली कि बहन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो यह राक्षस रावण पता नहीं क्या कह दे, उनको मत बुलाकर लाना, मैं ही उनके पास चलूंगी। एक दिन जब मुनिंदर साहिब आते हैं तो कर्मवती ने मंदोदरी से कहा कि आज गुरुदेव आए हुए हैं। मंदोदरी कबीर साहिब के दर्शन करने चंद्रविजय भाट के घर गई। मुनिंदर साहिब सत्संग कर रहे थे। मंदोदरी सत्संग सुनकर बहुत प्रभावित हुई और साहिब से नाम ले लिया। वापिस घर पर आकर अपने देवर विभीषण को बताया। विभीषण बहुत ही नेक आत्मा का व्यक्ति था। उसने भी मुनिंदर साहिब से सत्संग सुना और नाम ले लिया। पेज नंबर 327। जीवा तथा दत्ता यानी तत्वा का प्रकरण। एक समय की बात है, गुजरात के अंदर एक भरूच शहर है। भरूच शहर में एक मंगलेश्वर नामक गांव है। उस गांव के साथ में नर्मदा नदी एक स्थान को दो हिस्से करके एक टापू बनाती है। आज से लगभग 550 वर्ष पहले वहां एक शुक्ल तीर्थ नाम का गांव बसा हुआ था। उसमें 30-40 घर थे। उस गांव में जीवा और तत्वा नाम के दो ब्राह्मण भाई रहा करते थे। उन्होंने संतों के सत्संग सुने। जो वास्तव में संत होते हैं वे यही कहा करते हैं कि पूरे संत के बिना जीव उद्धार नहीं होगा। इन अधूरे गुरुओं के चक्कर में मनुष्य शरीर बर्बाद हो जाएगा, फिर न जाने कब और कौन से युग में मानव शरीर प्राप्त होगा। तब तक यह प्राणी 84 में चक्कर काटता रहेगा। मनुष्य शरीर का मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसको ऐसे ही गंवा देना यह कोई समझदारी नहीं है। अब उन दोनों भाइयों ने फैसला किया कि
बात तो ज्यों की त्यों है कि ये मनुष्य शरीर का मिलना कोई बार बार नहीं होता। यदि इससे सतभक्ति न हुई तो इसकी कोई कीमत नहीं है। यदि इससे मालिक की भक्ति हो गई, सतमार्ग मिल गया, तो इसकी कीमत है, नहीं तो मिट्टी का मिट्टी है। उन्होंने पहले किसी संत से उपदेश ले रखा था, परंतु जब सुना कि पूरे संत के बिना जीव उद्धार नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि हम पूरे संत से उपदेश लेंगे। अब पूरे संत की क्या पहचान हो, जहाँ भी जाते हैं सभी संत अच्छी बातें बताते हैं, परमात्मा की महिमा गाते हैं। हमें तो बहुत प्रिय लगते हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि इनमें अधूरा कौन है और पूरा कौन है, यानी क्योंकि वे स्वयं विनम्र आत्मा होती हैं। वे प्रभु को चाहने वाली आत्मा होती है। उनके अंदर विशेष कसक होती है, परंतु उनमें विशेष विवेक नहीं होता। उन्होंने सोचा क्या फैसला करें, अपने आप ही मन में फैसला यानी डिसीजन लेते हैं। कुछ सूखे वट वृक्ष की टहनी जो बिल्कुल सूख कर जलाने योग्य हो चुकी थी, उसको अपने आंगन में जैसे पौधे लगाते हैं ऐसे लगा दिया और फैसला किया कि इसमें सभी महापुरुषों के चरण धोकर उनका चरणामृत डालेंगे। जिसके चरणामृत में ये टहनी हरी हो जाएगी तो वो पूर्ण गुरु होगा। पेज नंबर 328। हम उसे पूर्ण संत मानकर उपदेश ले लेंगे और समर्पण कर देंगे, अन्यथा नाम नहीं लेंगे। जिन महापुरुषों के बड़े बड़े आश्रम बने हुए थे उनके पास गए, उनको घर पर पधारने की प्रार्थना की। कुछ एक महापुरुष उनके घर पर आए, उनकी सेवा की, भोजन करवाया और चरण धोकर चरणामृत को उस सूखी हुई टहनी में डाल दिया। जो गरीब के घर पर नहीं जा सकते थे उनके चरण धोकर चरणामृत घर पर ले आए और उस सूखी हुई टहनी में डाल दिया, परंतु वह टहनी हरी न होकर गलनी शुरू हो गई। उन्होंने लगभग 1 वर्ष तक यह तरीका अपनाया, परंतु कोई भी संत ऐसा नहीं मिला जिसके चरणामृत से वह टहनी हरी हो जाए। फिर दोनों भाई बैठकर कहते हैं कि हे प्रभु, हम पापियों को मनुष्य शरीर भी मिला, परंतु ऐसे समय में मिला कि कोई पूर्ण संत नहीं है। हे दाता, इससे अच्छा तो हमारे इस शरीर का अंत कर दो। बाकी का जो हमारा मनुष्य शरीर का समय है उसे कभी ऐसे समय में देना जब कोई पूर्ण संत पृथ्वी पर आया हो, नहीं तो इस मिट्टी का कुछ नहीं बनेगा। प्रार्थना करते थे और रोते थे, विलाप करते रहते थे। कई महीने ऐसे बीत गए। अब वह दीन दयाल अंतर्यामी सतगुरु कबीर परमेश्वर भक्त आत्माओं की तरफ को देखकर वहां शुक्ल तीर्थ पर पहुंच गए। जीवा तथा तत्वा के मकान के सामने से निकले। जीवा बाहर खड़ा था। जीवा ने देखा कि इतनी प्यारी सूरत और देखते ही आनंद हो रहा है। गरीब जिन मिलते सुख उपजे, मिटे कोटि अपाद, भवन चतुर्दश ढूंढियो, परम स्नेही साध। जब परमेश्वर उनके सामने से निकले तो जीवा के रोम रोम में आनंद हुआ। इतने में कबीर साहिब आगे चल गए। जीवा अपने भाई से बोला कि दत्ता, एक महात्मा आया हुआ है, क्या कारण है ये पता नहीं, किसी के घर जा रहा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आज्ञा हो तो उसके अपने घर पर बुला लूं। दत्ता बोला कि जीवा, वैसे तो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं बन रही, क्योंकि अब पृथ्वी पर संत नहीं रहे। इनसे भी यह टहनी हरी नहीं होगी और फिर हमें रोना पड़ेगा। इस भूली हुई वस्तु को दोबारा याद न दिला। जीवा बोला कि देख लो जी, जैसी आपकी इच्छा, परंतु मेरी तो बहुत प्रबल इच्छा बन रही है कि एक बार अपने घर पर बुला लाऊं। यदि आपका हुक्म हो तो बुला लाऊं। पेज नंबर 329। दत्ता ने कहा कि मैं आपकी आत्मा को क्यों दुख दूं, जब आपकी श्रद्धा बनी है तो संत आ जाए तो अच्छी ही बात है। इतनी देर में कबीर साहिब फिर वापस आ जाते हैं, जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हों। जिसकी सच्ची श्रद्धा परमेश्वर में लग जाती है, उनको शरण में लेने के लिए परमात्मा न जाने क्या कारण बना दे, स्वयं प्रकट हो जाए या फिर अपना संत भेज दें। जब जीवा के मकान के पास आए तो
जीवा दंडवत प्रणाम करके बहुत मृदु भाषा में बोला कि हे परवरदिगार, दास की झोपड़ी साथ में ही है, एक बार पग फेरा कीजिए, चरण रखिए दाता। कबीर साहिब तो उसी उद्देश्य से आए थे, अपना उद्देश्य पूरा करना था। अंदर प्रवेश कर गए, साहिब के लिए बैठना दे दिया। कबीर साहिब बैठ गए। ततवा बोला कि जीवा, संतों का चरणामृत बनाएंगे, चरण धोएंगे। कबीर परमेश्वर के चरण धोए। ततवा बोला कि जीवा, संतों के चरणामृत को या तो पान कर लेना चाहिए या फिर किसी पौधे में डाल देना चाहिए, ऐसे वैसे गली में मत फेंकना। जीवा ने वह पात्र उठाया और चरणामृत को सूखी टहनी में डाल दिया। वह सूखी हुई टहनी चरणामृत डालते डालते हरी हो गई, उस पर कोपल फूट आई। बोलो सतगुरु देव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। अब जीवा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने भाई ततवा को कहा कि भैया जल्दी दौड़ कर आओ, जिसकी तलाश थी वे आज स्वयं आ गए हैं। अब दोनों भाई देखकर बहुत प्रसन्न हुए। विनय की कि हे परमेश्वर, आज तक कहाँ छुपे थे। दोनों एक एक पैर पकड़कर खूब फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे कि हे दाता, आप पहले क्यों नहीं आए। कबीर साहिब बोले कि मैं पहले भी आ जाता, परंतु तुम्हारा भ्रम नहीं मिटता। तुम सोचते कि एक महात्मा और है, शायद वह इनसे भी बड़ा होगा, कबीर साहिब से शक्तिशाली होगा। मेरे आते ही ये कार्य तो तुम्हारा हो जाना था, परंतु फिर तुम्हारे मन में शंका रह जाती कि एक महात्मा और है जो बहुत बड़े मंडलेश्वर हैं, और तू वहां भी जाता। फिर क्या होता कि गुरु को तजे भजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। जब पूर्ण संत मिल जाए तो फिर आन संत में आपकी श्रद्धा गुरु के तुल्य नहीं रहनी चाहिए। आदर अवश्य करें, आय का आदर करें, चलते निभावे शीस। तुलसी ऐसे मीत को मिलियो बिस्वे बीस। पेज नंबर 330। संतों का आदर करें, लेकिन गुरु से अधिक नहीं। ज्यों पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावै। बसे पिहर में ध्यान प्रीतमय, ऐसे सुरत लगावै। जब आपको पूर्ण संत मिल जाएंगे तो आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, सही नाम मिल जाएगा और आपके सभी दुखों का निवारण हो जाएगा। संतों का आदर बहुत जरूरी है। अनादर करने से हमारे अंदर नफरत पैदा होगी। नफरत से भगवान दूर हो जाता है। जैसे पतिव्रता अपने पति से विशेष प्यार करती है, अर्थात वास्तविक पूजा करती है, परंतु फिर भी अपने जेठ का, जेठानी का, देवर और देवरानी का, रिश्तेदारों का, आए हुए अतिथि का बहुत आदर करती है। ऐसे हमने सब संतों व भक्तों का आदर करना है, लेकिन जो आदर अपने गुरु का करते हैं ऐसे नहीं करना, स्वाभाविक नहीं हो सकता। पतिव्रता अपने पति को जो प्यार दे सकती है और किसी को नहीं दे सकती, ऐसे कबीर साहिब जीवा तथा तत्वा को समझा रहे हैं। फिर जीवा तथा तत्वा बोले कि प्रभुदास का कल्याण करो। कबीर साहिब ने कहा कि उपदेश लो। बंदी छोड़ ने उनको पहला मंत्र दिया और कहा कि कुछ समय के लिए इसका जाप करो, फिर मैं आपको पास आऊंगा और फिर तुम्हें सतनाम दूंगा। सतनाम सतनाम यह कोई जाप नहीं है, यह वह सच्चा नाम है। सतनाम सत शब्द अन्य है। यदि कोई संत ऐसा सतनाम यानी सतनाम जाप करने का देता है तो वह संत ज्ञानी नहीं है। सच्चा नाम यानी सच्चा शब्द सत शब्द है, वह न्यारा है जो कबीर साहिब ने धर्मदास जी को दिया, गरीबदास जी को दिया, नानक जी को दिया, नामदेव जी को दिया, गीसा संत को दिया, वह सतनाम है। पहले केवल पान परवाना अर्थात 3 लोक से ऋण मुक्ति का मंत्र रूप में प्रथम मंत्र यानी नाम दिया जाता है। फिर दूसरी बार सत्य नाम तथा फिर योग्यता तथा निष्ठा के आधार पर सार नाम दिया जाता है। सार नाम 3 मंत्र यानी नाम का होता है। ऐसे 3 स्थिति में नाम दिया जाता है। कबीर सागर में लिखा है, अमर मूल के अंदर पृष्ठ नंबर 265 पर कि कबीर साहिब 3 स्थिति में नाम देते थे। कबीर साहिब का वचन, तब कबीर अस कही बे लीना, ज्ञान भेद सकल कह दीना।
धर्मदास में कहाँ विचारी, जही तो निभे ये सब संसारी। पेज नंबर 331। प्रथम शिष्य होए जो आई, ताके पान देहु तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताके कह तब शब्द परवाना। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताके ज्ञान अगाध सुनावे। पान का अर्थ होता है पेय पदार्थ, जैसे खान पान, जल पान। अपनी क्रिया के आधार पर कई जगह मंत्र देते समय नारियल का पानी पिलाया जाता था। मैं यानी संत रामपाल दास सादा जल का मंत्रित करके प्रथम बार पान देता हूँ। प्रथम मंत्र देते हैं, आप में प्रभु के प्रति श्रद्धा होगी तो आप सत्य नाम लेने के लिए दोबारा आओगे। दूसरी बार सतनाम दिया जाता है। सतनाम की कमाई संत देख लेता है कि इसमें दृढ़ विश्वास हो चुका है और इसमें ये सतनाम की कमाई बन गई है। सतनाम के बाद फिर सार नाम दिया जाता है, तब ये जीव मुक्त हो जाता है। चारों वेदों में कबीर परमेश्वर की ही महिमा है। शाम वेद में श्लोक संख्या नंबर 822 में लिखा है। शाम वेद संख्या नंबर 822, उत्तरचारिक अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 8, यानी संत रामपाल दास द्वारा भाष्य। हिंदी अनुवाद। सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्त आत्मा को 3 मंत्र उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कार वश अपने मित्र अर्थात भगत की गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। तब साहिब के चरणों में लगकर जीवा और दत्ता दोनों भाइयों की मुक्ति हुई। इस प्रकार हमने अधूरे गुरु के चक्कर में अपने इस मानव जीवन को नष्ट नहीं करना है। पेज नंबर 332। हमारे मन में कई प्रकार की धारणाएं बनी हुई है। कोई कहता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है और वह दवाई खा रहा है परंतु ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वह दवाई सही नहीं है। उसको पूरा डॉक्टर ही बताएगा कि ये जो दवाई तू खा रहा है ये सही नहीं है, अर्थात नकली है और इनसे तेरा रोग नहीं कट सकता। उस बीमार व्यक्ति को भी मालूम है कि ये दवाई मुझे कुछ भी राहत नहीं दे रही है, तो उस व्यक्ति को तुरंत ही डॉक्टर बदल लेना चाहिए और सही डॉक्टर से इलाज करवाकर अपना जीवन बचाना चाहिए। यह भी मत सोचना कि मैं यानी संत रामपाल दास कहना चाहता हूँ कि मेरे पास से ही नाम लेना चाहिए। नहीं, अपने इस मन का पूरा विश्वास होना चाहिए। मनुष्य शरीर बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत से व्यक्ति जिन्होंने पहले किसी और पंथ से नाम ले रखा था, यह सत्य ज्ञान सुनकर उन्होंने इस दास यानी संत रामपाल दास से नाम ले लिया। फिर उन्होंने मुझे वे नाम बताए जो उनके पहले वाले गुरु यानी नकली संत ने दे रखे थे। वे नाम ठीक नहीं पाए। नाम से मुक्ति होती है और नाम ही गलत दे रखे हैं। कबीर साहिब कहते हैं, कबीरा सुमरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मध्य सोधिया, दूजा देखा ख्याल। कबीर वट। जैसा कि आपने जीवा तथा तत्वा की कथा में पढ़ा कि कबीर साहिब के चरणामृत यानी चरणों को धोकर पात्र में जो जल बनता है उसे चरणामृत कहते हैं, को एक वट यानी बड़ वृक्ष की सूखी टहनी यानी डाली को जो वृक्षार्थ जमीन में पौधे की तरह लगा रखी थी, उसमें डालते डालते ही पत्ते व कोपल नजर आने लगे थे तथा वह डारी यानी डाली हरी हो गई और कुछ समय उपरांत वह बहुत बड़ा वट वृक्ष बन गया। लगभग 550 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी वह वट वृक्ष विद्यमान है। मैं यानी संत रामपाल दास तथा कुछ मेरे साथ सेवक उस अद्वितीय प्रमाण को आंखों देख कर आए हैं। वह वट वृक्ष लगभग 5 एकड़ में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। वहां पर
एक कबीर पंथी आश्रम भी बन गया है, जो इस सत्य कथा को ज्यों का त्यों बताते हैं। यह कबीर वट गुजरात राज्य में भरूच शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। पेज नंबर 333। वहाँ एक मंगलेश्वर नामक गांव है, जहां पर नर्मदा नदी उस पुराने शुक्ल तीर्थ अर्थात कबीर वट वाले स्थान को एक टापू बनाकर आगे फिर मिल जाती है। मंगलेश्वर गांव से कबीर वट तक नौका से जाया जाता है, जो 3 मिनट का रास्ता है। प्रभु कबीर द्वारा समुद्र पर श्री रामचंद्र का पुल बनवाना। नल नील की कथा। त्रेता युग में कबीर साहिब मुनिंदर ऋषि के नाम से आए हुए थे। नल तथा नील ने मुनिंद्र यानी कबीर साहिब का सत्संग सुना तथा उससे प्रभावित होकर उनसे नाम ले लिया तथा मुनिंदर साहिब के साथ ही सेवा में रहने लगे। पहले संतों का समागम पानी की व्यवस्था देखकर नदी के किनारे पर होता था। नल और नील ये दोनों बहुत प्रभु प्रेमी तथा बोली आत्माएं थी। परमात्मा में श्रद्धा बहुत ज्यादा थी। ये सेवा बहुत ज्यादा किया करते थे। समागमों में साधु संत आते तो उनके कपड़े धोते तथा बर्तन साफ करते, उनके करमंडल धो देते थे, उनके लोटे और गिलास मांज देते थे। परंतु थे बोले से दिमाग के, कपड़े धोने लग जाते तो सत्संग में जो प्रभु की कथा सुनी होती थी उसकी चर्चा करने लग जाते। वे दोनों प्रभु चर्चा में बहुत मस्त हो जाते और वस्तुएं दरिया के जल में डूब जाती। उनको पता भी नहीं चलता। किसी की 4 वस्तु लेकर जाते तो 2 वस्तु वापस लाकर देते थे। साधु संत कहते कि भाई, आप सेवा तो बहुत करते हो, परंतु हमारा तो बहुत काम बिगाड़ देते हो। आप ये खोई हुई वस्तुएं हम कहाँ से लेकर आएं? आप हमारी सेवा ही करनी छोड़ दो। हम अपनी सेवा आप ही कर लिया करेंगे। फिर नल तथा नील रोने लग जाते थे कि साहिब, हमारी सेवा न छीनो, अब की बार नहीं खोएंगे। परंतु फिर वही काम करते। फिर प्रभु की चर्चा में लग जाते और वस्तुएं डूब जाती। साधु महात्माओं ने मुनिंदर जी से प्रार्थना की कि ये आपके 2 चेले हैं, कृपया इनको समझाओ। ये न तो मानते और कहते हैं तो रोने लग जाते हैं। हमारी तो आधी भी वस्तुएं वापिस नहीं लाते। ये तो भगवान की चर्चा में मस्त हो जाते हैं और वस्तुएं डूब जाती है। मुनिंदर साहिब ने 1-2 बार तो उन्हें समझाया। वे रोने लग गए कि साहिब, हमारी ये सेवा न छीनो। तो सतगुरु मुनिंदर साहिब कहने लगे कि बेटा, खूब सेवा करो। आज के बाद आपके हाथ से कोई भी वस्तु, चाहे पत्थर या लोहा भी क्यों न हो, नहीं डूबेगी। पेज नंबर 334। मुनिंदर साहिब ने उनको यह आशीर्वाद दे दिया। आपने रामायण खूब सुनी है। एक समय की बात है कि सीता जी को रावण उठाकर ले गया। भगवान राम को पता भी नहीं कि सीता जी को कौन उठा ले गया। श्री रामचंद्र जी इधर उधर से पूछते हैं और पता करते हैं तो हनुमान जी पता लगाकर आया कि सीता माता को रावण राक्षस ने अपनी कैद में रखा हुआ है। पता लगने के बाद भगवान राम ने रावण के पास शांति दूत भेजे तथा प्रार्थना की कि सीता को लौटा दे, परंतु रावण नहीं माना। युद्ध की तैयारी होती है। तब समस्या यह आई कि समुद्र से सेना कैसे पार करें। भगवान श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना की कि रास्ता दे दे, परंतु समुद्र टस से मस भी नहीं हुआ। जब समुद्र नहीं माना तो फिर अग्नि बाण से उसे जलाना चाहा। तब समुद्र एक ब्राह्मण का रूप बनाकर सामने आया और कहा कि भगवान, सभी की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, मुझे जलाओ मत। मेरे अंदर न जाने कितने जीव जंतु बसे हैं। अगर आप मुझे जला भी दोगे तो भी आप मुझे पार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसको आप कभी भी पार नहीं कर सकते। फिर समुद्र बोला कि भगवान, ऐसा काम करो
कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मेरी मर्यादा भी रह जाए और आपका पुल भी बन जाए। तब भगवान श्री राम ने समुद्र से पूछा कि वह क्या है। ब्राह्मण रूप में खड़े समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो सैनिक हैं। उनके पास उनके गुरुदेव से प्राप्त एक ऐसी शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर भी तैर जाते हैं। हर वस्तु चाहे वह लोहे की हो तैर जाती है। श्री रामचंद्र ने नल तथा नील को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी शक्ति है। तो नील तथा नल को कहा कि जी हाँ, हमारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे। तो श्री राम ने कहा कि कृपा करो। उन नादानों यानी नल नील ने सोचा कि आज सबके सामने तुम्हारी खूब महिमा होगी, यानी यहाँ यह जीव मार खाता है, यह मान बढ़ाई जीव की दुश्मन होती है। उस दिन उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान मुनिंद्र यानी कबीर साहिब को यह सोचकर याद नहीं किया कि अगर हम उनको याद करेंगे तो कहीं श्री राम ये न सोच लें कि इनके पास शक्ति नहीं है। पेज नंबर 335। उन्होंने पत्थर उठाकर पानी में डाला तो वह पत्थर पानी में डूब गया। नल तथा नील बहुत कोशिश करते हैं परंतु उनसे पत्थर नहीं तैरते। तब भगवान राम ने समुद्र की ओर देखा, मानो कहना चाह रहे हों कि आप तो झूठ बोल रहे थे, इनसे तो कोई शक्ति नहीं है। समुद्र ने कहा कि नल नील, आज तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। नादानों, अपने गुरुदेव को याद करो। वे दोनों डर जाते हैं कि आज तो हमने गलती कर दी। उन्होंने जब सतगुरु देव मुनिंदर साहिब को याद किया तो सतगुरु मुनिंदर यानी कबीर साहिब वहां पर पहुंच गए। भगवान राम ने कहा कि हे ऋषिवर, आपके सेवकों से पत्थर नहीं तैर रहे हैं। मुनिंदर साहिब ने कहा कि अब इनके हाथ से तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको अभिमान हो गया था। सतगुरु की वाणी प्रमाण करती है कि गरीब जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठैस लगे तो छिण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जाए। उस दिन के बाद नल तथा नील की वह शक्ति समाप्त हो गई। रामचंद्र जी मुनिंदर साहिब से कहा कि हे ऋषिवर, मुझ पर बहुत आपत्ति आई हुई है। हे ऋषिवर, दया करो, किसी प्रकार सेना परले पार हो जाए। जब आप अपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो तो दाता कुछ रजा करो। मुनिंदर साहिब ने कहा कि यह जो सामने वाला पहाड़ है, मैंने उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी है। इसके बीच बीच के पत्थर उठा लाओ, वे नहीं डूबेंगे। श्री राम ने परीक्षण के लिए पत्थर मंगवाया, उसको पानी पर रखा तो वह तैरने लग गया। नल तथा नील कारीगर भी थे। हनुमान जी प्रतिदिन भगवान याद किया करते थे। उसने अपनी दैनिक क्रिया भी साथ रखी। राम राम भी लिखता रहा और पहाड़ के पहाड़ उठाकर ले आता था। नल नील उनको जोड़ तोड़कर पुल में लगा देते थे। इस प्रकार पुल बना था। धर्मदास जी कहते हैं, रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर शिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले। अब कोई कहता था कि हनुमान जी ने पत्थर पर राम का नाम लिख दिया था, इसलिए पत्थर तैर गए। कोई कहता था कि नल नील ने पुल बनाया था। कोई कहता था कि श्री राम ने पुल बनाया था, परंतु यह सत्य कथा ऐसे है जैसे आपको ऊपर बताई गई है। सत साहिब जी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप YouTube पर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।